हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो आप सभी लोगों का बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्ज़ाम 7 मई को होने वाला है, इसमें हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। लेकिन आज का यह जो आपका वीडियो है ना, यह वीडियो जितना भी प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व किए हैं उस सभी से कुछ अलग लेकर के इस वीडियो में हम आए हुए हैं। जैसा कि जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना आपका, अब टॉपिक वाइज आप सभी को पूरे फुल डिस्कशन के साथ हम प्रश्नों को कवर कराने वाले हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसा कोई भी वीडियो को जब अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच सके। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं प्रश्नों पर कि क्या अलग अदर वीडियो की तुलना में इसमें आप सभी को देने वाले हैं हम। तो आप सभी तैयार हो जाइए। जैसा कि आप सभी को क्वेश्चन दिख गया होगा, पहला प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है, और बहुत सारा डिस्कशन इससे रिलेटेड है। देखिए, शास्त्रीय नृत्य जो है ना, आप लिख करके कॉपी में रख लीजिए। एक प्रश्न आपके एग्जाम में हर हाल में पूछेगा तो पूछेगा। और जो आज का यह वीडियो देख लेते हैं ना आप, 2 नंबर प्रश्न आपका पक्का कन्फर्म है, पक्का आप किसी कॉपी में लिख लीजिए किसी, ठीक है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है, शास्त्रीय किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो देखिए, इस प्रश्न के लिए जो सही जवाब आपका हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम। और इस शास्त्रीय नृत्य से देखिए कितना अच्छा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपको हम सॉल्व कराने वाले हैं। जैसा कि देख लीजिए, इसका डिस्कशन जो है आपका उत्तर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। शास्त्रीय जो है असम का शास्त्रीय नृत्य शैली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आप सभी लोगों को पता है कि यह 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यानी कि भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो आप सभी बोलिएगा 8, ठीक है। स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। जिसमें से पहला आपका है भट्टरनाट्यम, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न ही आपसे पूछ लीजिएगा कि भट्टरनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो उत्तर भारत दक्षिण भारत या तमिलनाडु, आप सभी याद रखिएगा। इस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य भी कहा जाता है, साथ साथ याद रखिएगा भट्टरनाट्यम को, ठीक है। अगला पॉइंट इससे क्या है आप सभी देख लीजिए, इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों के द्वारा विकसित और प्रसारित किया जाता था, ठीक है। अगर आप सभी से भट्टरनाट्यम के कलाकार पूछ ले तो कौन है, तो ध्यान रखिएगा यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी और मृणाली साराभाई का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो आप सभी भट्टरनाट्यम से परिचित होंगे। दूसरा जो आपका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा वह है कुचिपुड़ी। बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप सभी क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए होंगे तो आप सभी को पता होगा। तो आप बता दीजिएगा आंध्र प्रदेश कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो आपका डिस्कशन याद रखना है कि इसका आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। यानी कि कुचिपुड़ी का आधार क्या है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, आप सभी ध्यान रखिएगा। और कलाकार का नाम भी ध्यान रखिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी इत्यादि इसके प्रमुख क्या है, कलाकार है। तीसरा शास्त्रीय नृत्य जो आपसे हो जाएगा वह ओडिसी हो जाएगा। यह उड़ीसा में प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली है। और दूसरा इसका डिस्कशन है कि इसमें नृत्य के माध्यम से समर्पण का भाव धारण किए नर्तक ईश्वरीय स्तुति करते हैं, ठीक है। और इस ओडिसी का अगर कलाकार पूछ लेना तो सोनल मानसिंह का नाम याद रखिएगा, रानी कंड का नाम आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, चौथा जो हो जाएगा आपका कथकली, बार बार प्रश्न पूछा गया है, केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और इसके कलाकार का बात किया जाए तब बलतोल नारायण मेनन का नाम ध्यान रखिएगा, उदय शंकर का नाम ध्यान रखिएगा, और कृष्ण नायर, मृणालिनी साराभाई इत्यादि इसके क्या है, प्रमुख कलाकार हैं। जो पांचवा जो आपका हो जाएगा यानी कि कथक, यह उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है।
ठीक है, यानी कि उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। कथक शब्द का अर्थ कथा को नित्य रूप में कथन करना होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और प्राचीन काल में कथक को कुलशीलव के नाम से जाना जाता था, पूछा जा सकता है प्रश्न। इसके प्रमुख कलाकार जो हो जाएंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। प्रमुख कलाकार जो हो जाएंगे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण यानी कि शोभना नारायण, मालविका सरकार, इसके प्रमुख कलाकार हो जाएंगे, ठीक है ना। छवा जो शास्त्रीय नृत्य आप सभी का हो जाएगा वो मणिपुरी नृत्य हो जाएगा। भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है कौन? मणिपुरी। इसका नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। यानी कि राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य कौन सा है? मणिपुरी नृत्य है, आप सभी ध्यान रखिएगा। और इसका कलाकार आप सभी से पूछा जाए ना, तो इसके मुख्य कलाकार अमली सिंह, आत्म सिंह, नल कुमार सिंह, सविता मेहता, कलावती देवी, झावेरी बहने, गोपाल सिंह इत्यादि इसके प्रमुख कलाकार हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगला इसका 7वां हो जाएगा मोहिनी अट्टम। बार बार प्रश्न पूछा गया है, आप सभी क्वेश्चन में देखिए ना अगर आपके पास होगा तो। मोहिनी अट्टम यह केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो अभी तक काफ़ी लोकप्रिय है। मोहिनी अट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है और मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके, ठीक है। मोहिनी अट्टम के कलाकार का बात किया जाए तो आप सभी कल्याणी अम्बा का नाम ध्यान रखिएगा, भारती शिवाजी का नाम ध्यान रखिएगा, रागनी देवी का नाम ध्यान रखिएगा और हेमा मालिनी, श्री देवी इत्यादि इसके प्रमुख कलाकार हैं। जैसा कि 7 हम लोगों ने पढ़ लिया, बाकी बचा 1, तो चलिए 1 को भी और देख लेते हैं। और एक आपका ऊपर जो सतारिया है इसे आप सभी लोग पढ़ ही लिए हैं, तो 8 आपका हो गया। चलिए 2 नंबर प्रश्न पे आते हैं। अब 2 नंबर प्रश्न है आप सभी का, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सिंदरी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? सिंदरी। अब देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया। यानी कि जो उर्वरक संयंत्र था 1951 में कहाँ स्थापित किया गया? सिंदरी। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट यानी कि तमिलनाडु में खोला गया। कारखाना कहाँ खोला गया? रानीपेट। जबकि उर्वरक संयंत्र कहाँ खोला गया? तो सिंदरी 1951, आप सभी ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट इसका है कि भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। मतलब 3 नंबर पर किसका स्थान है? भारत का। वही जो बात किया जाए, चीन और अमेरिका एवं भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का मुख्य उत्पादक देश है, ठीक है। अगला पॉइंट इससे आप सभी को ध्यान रखना है, पोटेशियम फर्टिलाइजर का पूरी तरह आयात किया जाता है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट आपको अगला पॉइंट याद रखना है, भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में सिंदरी यानी कि तत्कालीन कहाँ पड़ता है? बिहार में की गई थी, ठीक। वही जो बात किया जाए, उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्था, कोक, भट्टी, गैस, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस, राख, फास्फेट, जिप्सम आदि कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि उर्वरक का कच्चा माल क्या है? आप सभी लोग ध्यान से इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आप सभी को इससे याद रखना है, आप सभी को कि देखिए इधर प्रश्न चला गया। अगला पॉइंट ध्यान रखना है, बलालपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कागज और कागज उत्पादक क्षेत्र की कंपनी है। बलालपुर किसका कंपनी है? कागज उत्पादक, ठीक है ना। और यह कहाँ स्थित है? तो आप सभी बताइएगा, महाराष्ट्र। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। लेकिन सीधा प्रश्न अगर पूछ दे आपसे कि राजमुंद्री कहाँ है, तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, आप सभी ध्यान रखिएगा, जो गोदावरी नदी के तट पर क्या है? स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर है। देखिए प्रश्न नंबर 3, लेकिन आपको लगभग 30 से ऊपर प्रश्न को मैंने कंप्लीट करा दिया,
डिस्कशन के माध्यम से। तो ऐसे पढ़िएगा ना तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपका उस टॉपिक का जितना डिस्कशन मतलब आपको मिलेगा ना तो उस टॉपिक से रिलेटेड ही मिलेगा और एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इतना दमदार क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल प्रैक्टिस कराया जाएगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस के साथ देखिए कितना लॉन्ग लॉन्ग डिस्कशन एकदम सरल लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, और सिर्फ इसी चैनल जीएस मैग्नेट पर। इसलिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ठीक है ना। 3 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य होता है तो ध्यान रखिएगा, समस्थानिक यानी कि उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो और परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो। तो समस्थानिक और परमाणु संख्या अलग और द्रव्यमान संख्या एक हो जाए तो समभारिक कहा जाता है। ध्यान दीजिए, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो समस्थानिक कहलाता है, ठीक है ना। अगर बात किया जाए यहाँ पर देख लीजिए, हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, पोट्रियम, ड्यूट्रियम और टेट्रियम, यानी कि H1, H2 और H3 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी का इसी का पॉइंट, हाइड्रोजन के समस्थानिक टाइट्रियम रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। और दूसरा पॉइंट आप सभी ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व जो हो जाएगा पोलोनियम हो जाएगा, जिसका 27 गो समस्थानिक है। जबकि ऑक्सीजन का पूछा जाए तो ऑक्सीजन का 3 समस्थानिक है। ध्यान दीजिएगा, O8816, O817 और O818, ठीक है। अगर आप सभी से पूछ लिया जाए समस्थानिकों का उपयोग, तो उपयोग क्या होगा, किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने में कार्बन के समस्थानिक C14 का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा का उपयोग ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक C16 का प्रयोग किया जाता है। जबकि तीसरा का पॉइंट, यूरेनियम के समस्थानिक U235 का प्रयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। जबकि घेंघा रोग जिसे गलकंठ रोग कहते हैं और इसके इलाज में आयोडीन के समस्थानिक I131 का उपयोग किया जाता है। तो कितना इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया। चलिए, तो आज का वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए हमने इतने ही डिस्कशन के साथ इस वीडियो में कंप्लीट किया है। अगर आप सभी को लॉन्ग वीडियो चाहिए जिसमें आपको बहुत सारा डाटा मिले तो आप सभी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि लॉन्ग वीडियो डाल देने से आप लोगों को होता है कि सर इतना लॉन्ग वीडियो बना दिए हैं, इतना समय चला जाएगा। तो आप सभी कमेंट कीजिए, आप जिस तरह कमेंट कीजिएगा उस तरह मैं आपको वीडियो अपलोड करके प्रोवाइड करा दूंगा और आपका एक अच्छा रिवीजन अंत समय में हो जाएगा और यह रिवीजन आपको सफलता ही दिलाएगा, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बच्चों के साथ भी इस सेशन से जोड़ दीजिए। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।